तेरे सिवा तू एक होंदा कि यह बंदा कह रहा है तो मैं गा रहा, लेकिन जो मैं गा रहा वो असल च मैं अंदरों मेरा मतलब वो नहीं। जो अंदरों वही मतलब होएगा तो फिर वो प्रस्तिश कि वाकई अंदरों गल निकल रही है तू आ। जब इंसान चाहे वो पाताल की गहराइयों में हो, चाहे वो मछली के पेट में हो, सच्चे दिल से जब खुदावंद को पुकारता है खुदावंद सुन लेता है। गल दिलों होनी चाहिए, खाली सिंगिंग नहीं होनी चाहिए कि ठीक है अच्छा गीत गा रहे हैं, सिर्फ यह बंदा अच्छा गा रहे हैं, वो खाली सिंगिंग है। प्रस्तिश तब है जब आप दिल से खुदावंद को पुकारते हैं। ऐसे हाथ उठाएं सब, आंखें बंद, हाथ ऊपर। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू रूआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा। बच्चों गाएं, मुझे अपनी राहों मसीहा की मानद मुझे तू बना, मेरे इन लबों पर यही है दुआ। क्या दुआ है? दुआ रुआ, मेरे इन लबों पर यही है दुआ। दुआ रुआ। अपनी आंखें खोलें और मेरी तरफ देखें, बच्चे भी देखें। अगर पानी को यहां से मैं गिराऊं तो वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि पानी निचली जगह की तरफ जाता है। जेड़ा बंदा जेड़ी बंदी उन नीवी थां की तरह है ना, उसके अंदर खुदा दी हुजूरी आ जाएगी, क्योंकि खुदावंद हलीमों को बरकत देता है। अपने आप को कुछ ना समझे, ये नहीं कि गा तो रहे हैं लेकिन अंदरों पता कि नहीं ऐसी कोई गल नहीं, खुदा का बड़ा शुक्र है मैं बहुत कुछ हूं। जो ये कहेगा मैं बहुत कुछ हूं वो बरकत नहीं पा सकता, लेकिन जो ये कहेगा मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, भाई कहेंगे मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। खुद गाना बहुत जरूरी है, खुद प्रस्तिश करना बहुत जरूरी है, फिर बरकत मिलेगी। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू कि आप यहाँ आने से पहले क्या थे। ध्यान से हर कोई मेरी बात सुनो। अगर आप खुदावंद को पुकार रहे हैं, अगर आप इकरार कर रहे हैं अपनी गलती का, तो खुदावंद ने आपकी पिछली जिंदगी को नहीं याद करना, उसने उस ईमान को देखना है जो आपके अंदर काम कर रहा है, और आज आप एक नए इंसान बन जाएंगे यीशु के खून के वसीले, यीशु के खून के वसीले। देखिए उसने इंतजाम किया है। दावा इसलिए मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि जिस खुदा की मैं मुनादी कर रहा हूँ उसने गुनाहों के धोने का इंतजाम किया है, उसने फजल को जारी किया है सलीब से। यहाँ पर खुदा की फजल की कुदरत और बख्शिश काम कर रही है, सलीब से बहता हुआ खून काम कर रहा है। मुझे याद आती है उकाड़ा की वो शाम जब एक शख्स जो सबसे पीछे था वो शराब के नशे में धुत उस इबादत में आया था। मैंने खुद उसको देखा था, कुर्सी पे उल्टा लेटा हुआ था वो जब एंटर हुए थे हम उस इबादत में, और प्रस्तिश के दौरान उसने खुदावंद को कबूल कर लिया, इकरार कर लिया गुनाहों का। जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ उसके बाद दुआएं मानी हुई, फिर लोग आकर मिल रहे थे, दुआएं करवा रहे थे, तो वो खुसूसी तौर पर रुका हुआ था। उसने आखिर में वो मिला और उसने कहा आज मैंने निजात पाई है और मैं रूह कुद्दस से भी भर गया हूँ।
वो काम जो इंसान नहीं कर सकता वो खुदा का फजल करने पे काबिल है। वो आपको बहाल, चाहे आप कितनी भी तारीकी में क्यों नहीं डूबे हुए, यीशु मसीह आपको उसमें से निकालने की कुदरत रखता है और बहाल करने की कुदरत रखता है। हमसे बात करता है अपने कलाम में और वो क्या कहता है? खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा ना घबरा, खौफ ना खा ना घबरा, यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। सुने, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। कैसा तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मुहैया करूंगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ। अब जितने यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं, मैं खुद भी एक बाप हूँ। कई बार गुस्सा चढ़ा देते हैं बच्चे और हम उन्हें डांट भी रहे होते हैं, लेकिन डांटते हुए भी प्यार अंदर से खत्म नहीं होता। हालेलुया। इस आवाज को पहचाने किसकी आवाज है? तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ। आपकी बात सारे गाएं, आप भी गाएं, बबल ना गाएं, गीत गाएं। पीछे तो मैंने आप भी। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ। अपने गुनाहों को ना तू छुपा, उस खून को तो है बाबा। अपने गुनाहों को ना तू छुपा। मैं यहोवा यरी
बंदा यही सोच रहा है कि तालीम जानी है कि नहीं, है ना। जितनी आकार भी आपने आज बजानी है वो खुदावंद के लिए होगी, तो उसके लिए जो ताली है वो ताली भी प्रस्तिश है। ये गीत वाकई में सन 2002 में मैं गा रहा था, आज तो 22 साल पहले। वाकई में वहाँ एक नौजवान आया हुआ था अपने खानदान के साथ, जो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन दिखो दिखी आ गया वो इबादत। पूरी इबादत गुजर गई। अब ये आखिरी यही गीत था जो एंड में गाया जा रहा था। उसकी ये गवाही है कि जब वो गीत शुरू हुआ है तो निजात का काम मेरी जिंदगी में शुरू हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और मैं धाड़े मार कर रो रहा हूँ और खुदावंद को पुकार रहा हूँ। एक नया काम उसकी जिंदगी में हो गया। खौफ ना खा ना घबरा, बच्चों का खौफ ना खा, कोई है जो आपको अपना कहता है। मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। ये दोनों गीत खुदावंद ने मुझे इकट्ठे दिए थे। तेरे रूह का मसला चाहिए और लहू बहा के तूने, ये सन 2001 में खुदावंद ने दिया था ये गीत। लेकिन एक अजीब खुदावंद का प्यार है कि नहीं है लफ्जों में, तो खींचता है। यीशु ने कहा था जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपनी तरफ खींचूंगा। उसका प्यार हमें खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। वो जो नहीं भी सोच के आया कि मैं आज खुदावंद को अपनी जिंदगी दूंगा, आज उसको भी खुदावंद का प्यार खींच रहा है। कि तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, बहा के तूने कैसा करम ये किया। अगर कोई बड़ा उठ के आपके लिए वो काम कर दे तो आप फील कर रहे होते हैं कि यार बुजुर्ग थे, बड़ा थे मुझसे, मगर उन्होंने उठ के ये काम कर दिया, चाहे वो छोटा सा काम था। लेकिन खुदावंद ने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम जो हमसे कभी नहीं हो सकता, वो उसने हमारे लिए कर दिया। आंखों में तेरी सूनी हर दम रहेगी यीशु। अब आप गाएं, बच्चों आप नहीं गा रहे, आप भी गाओ। हर दम, क्या आप दिल से गा रहे हैं या वैसे ही गा रहे हैं? फिर से गाएं। आंखों में तेरी सूनी हर दम रहेगी यीशु, तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। आपकी बारी है। आती
ज़बरदस्ती बड़े बड़े काम हुए, मैं जानता हूँ खुदा का रूह जब आप बैठकर सुकून से गा रहे हैं और अंदर ही अंदर खुदावन का काम हो रहा है, वो आपको अपने लहू से धो रहा है, उसका जख्मी हाथ बढ़ा हुआ है। खुदावन ना तो किसी की उम्र को देखता है, ना किसी की अमीरी गरीबी को देखता है, वो ये देखता है कौन सी जिंदगी तैयार है, कौन सी जिंदगी चाह रही है कि उसकी जिंदगी में वो आए। हालेलुया। इबादत का एक अहम हिस्सा है जिसको हम अभी अदा करेंगे, और वो है हम अपने हदियों के जरिए खुदावन की ताज़ीम करेंगे बाद में, क्योंकि दुआ एंड तक होनी है। और ये याद रखें कि एक बड़ा इंतज़ाम किया गया है, और खुदा के खादम और खुदा की कलीसिया ने बड़ी कुर्बानियों के साथ इस प्रोग्राम को आपकी और मेरी बरकत के लिए तरतीब दिया है। जब आप अपने हदिये डालते हैं, आप भरपूर तरीके से ईमान में उनके साथ खड़े हों, और आपके हदिये डालने में आपको याद रहे कि ये सारा काम जो है इसमें हमने खुदा के लोगों के साथ खड़े होना है। आमीन। कौन सा गीत गाएंगे? मेरे ज़हन से आ गया। सब तो मकाम है उसका, शान सब तू निराली है, सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र इको खाली है।
खुदावंद के बारे में, जब आप वो गाते हैं तो कलाम काम करता है, क्योंकि आप खुदा का कलाम गा रहे हैं, आप सच्चाई को गा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस से गा सकते हैं, क्योंकि ये जो गीत है ये खुदा के कलाम की आयतों से बना है। फिदिया मेरे पापों का छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। अभी ये जो हिस्सा है थोड़ा ऊंचा, ये सिर्फ भाई कह सकते हैं, जेड़ा खाली जिन्हां दी तस्वीर आ रही, आवाज जिन्हां दी नहीं आ रही, और वो कह सकते हैं भैणा के लिए मुश्किल है, लेकिन वो अगला हिस्सा नाल मिलकर कह सकते हैं। मिलकर प्रस्तुत करने से बड़े बड़े काम होते हैं। दूजे दिन ना सुट जाओ या कर रहे हैं बस ठीक है, मेरे सारे बच्चे इतने प्रस्तुत कर रहे हैं, मैनू की जरूरत है करने की। भाई उन्होंने अपना साथ देना, तुसी अपने प्रस्तुत करो, वो तुम्हारा जाती खुदा है। हालेलुया। कहीं वो मेरा खुदा है, मैं उसकी प्रस्तुत करूंगा। फिदिया मेरे पापों का छुपने की तू ही जगह, भाइयों का फिदिया मेरे पापों का छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। अगर खुदावंद यहाँ आके आपसे कहे कि जो मांगोगे वही मिलेगा, एक एक चीज हर बंदा मांग सकता है, उसमें हीरे जवाहरात भी हैं, वीजे भी हैं, करोड़ों रुपए हैं, सब कुछ है, कुछ भी मांग सकते हैं, तो आप क्या मांगेंगे? एक मिनट खलो जाओ, जल्दी ना दो जवाब, क्योंकि कई बार दिल साथ नहीं दे रहा होता जुबान का, अंदरों तो एकदम मुंह च पानी आ जाता है, यार करोड़ों रुपए वीजे, लेकिन मुबारक वो हैं जो रासबाजी के भूखे और प्यासे, वो जो रूहानी चीजों की तलाश में है। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, कैसा मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, तेरी राहों पर चलता रहूं, तेरे कफारा मेरा तू ही अब चलाए, कफारा मेरा तू ही है, सहारा सहारा मेरा तू ही, दिल चुप ना रहे, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। जब ये 2008 में, ये 2008 की बात है, कितने साल हो गए? 16 साल पहले ये खुदावंद ने गीत दिया था। ये मैंने एक किचन में बैठ के लिखा था, क्योंकि हर कमरे से कोई ना कोई सोता हुआ। तो जब मैं ये गीत खुदावंद मुझे दे रहा था, जब ये खुदावंद की रूह की रहनुमाई में जब मैं ये लिख रहा था ना, ये वाला अंतरा जो भी आप गा रहे हैं, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू क्या आगे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली की बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। जब ये लिखा तो आंसुओं की झड़ी मेरी आंखों से निकली। ये सुबह का टाइम था, 5 बजे का, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी में मेरे हाथ उठे हुए थे, और काफी देर तक ऐसे ही प्रस्तुत होती रही, रूह की मिलती रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है जो आप गा रहे हैं, कहीं और ऐसा खुदा नहीं मिलना। जोरदार तालीम जास के जरा। फिर वो हिस्सा जेड़ा सिर्फ भाई कह सकते हैं, जे वो मेहरबानी करा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई
तेरी बातों में, तेरे बिछड़े हाथों में, तसल्ली तेरी बातों बच्चों आप भी तेरे बिछड़े हाथ। इसलिए मेरा तो फैसला है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे सूली उत्ते मौत ओते प्यार दी कहानी है। ओदे लंबे तेरे वफा दी निशानी है। आओ मारिए यसू तो जिंद जान, आओ मारिए यसू तो जिंद जान, तेरी तेरी जाए। आओ मारिए यसू तो जिंद जान, तेरी तेरी जाए। यसू नाज़री का जब सारे सारियां गल्लां वड्डियां ने जेड़े खुदा दे खादम हिस्कियल सोचदा है कीते। हर अंतर च वड्डियां गल्लां लिखियां ने ते सच्चियां गल्लां। कबर ते खलो के वेखो यसू आजा मारियां, जिंदा होया लाजर वेखो मार के पुकारियां। देखो नासरी दी ऊंची सारे शान, नासरी दी ऊंची सारे शान, मेरी तेरी खाई। देखो नासरी दी ऊंची सारे शान, ओ नासरी करो हर काम, यसू नासरी का जब सारे नाम। यसू ना तो रूहां दूर नस जांदियां। गीत दा मजा उदों आंदा जदों वो काम अपनी अखां नाल वेखिया होए। 11 साल दा सां मैं, मेरा भाई 13 साल दा सी। असीं रूह नाल मामूर होए सन। साडे तो छोटा जेड़ा वो 8-9 साल दा, ते असीं दुआ कर रहे। किन्ने छोटे बच्चे कोलों कोई भी नहीं डरदा, पर क्योंकि रूल कुदस अंदर आ गया सी, यीशु मसीह अंदर आ गया सी, ते वो बंदा जिदे च बदरूआं सन, बदरूआं चीखां मार रही सन कि बस सानू जान दो किसी तरह जाता है। एक छोटे बच्चे में भी जब खुदावंद आ जाता है तो शैतान की टांगे कांपती हैं। हालेलुया। यीशु ना तो बदरूहां दूर नस जांदियां। जरा तगड़े हो के गाओ। यसू ना तो बदरूहां दूर नस जांदियां। रोटी चंगे हुंदे नाल रूहां मच जांदियां। अखां खोल नाल यसू नूं पहचान, अखां खोल नाल यसू नूं पहचान। मेरी तेरी जाए, अखां खोल नाल यसू नूं पहचान, मेरी तेरी जाए। यसू नाज़री दा जप्पा सारे नाम, मेरी तेरी जाए। तेरी जाए
रहे हैं। आंखें बंद करके ताली बजाएं। ये सोच कर बनाए कि आप खुदावंद के लिए गुजार रहे हैं, ये सोच कर बनाए कि आपकी ताली प्रस्तिश है, ये खुदावंद के लिए बरकत है, ये प्रस्तिश है। मैं जुबान में दुआ करते हुए, उर्दू में, पंजाबी में दुआ करते हुए ताली बजाएं। अपनी जगह पर बैठे हम, खुदावंद हमसे कलाम कर रहा है और यूं ही हमसे कलाम करता रहे। हम में से हर एक को आज एक बड़ी बख्शिश अपने पाक रूह के देना है, यीशु के नाम में आमीन। ध्यान से सुनना है और बच्चों ने बातें नहीं करनी। कोशिश करूंगा कि ये बात समझ आ जाए बच्चों को, उसके बाद हम दुआ करें। और जब दुआ करेंगे तो ये सारी जगह खुदा के जलाल से भरी हुई है। ए पानी जिहड़ा इत्थे आया हुआ है, ए तुहाडे अंदर आना चाहता है, जबरदस्ती नहीं हो आंदा, वो खटखटाण वाला पानी है जिहड़ा कहता है कि कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आवांगा। खुदा की हुजूरी मुफ्त है, अवेलेबल है, मगर जबरदस्ती नहीं। जो कोई मांगता है उसे मिलता है। ग्रंथियों का खत निकालें जरा, दूसरा नहीं, पहला, उसका 15वां बाब है। सारी वो गला करना बंद कर दो। उसकी तीसरी आयत से लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। किताब मुकद्दस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, ऑथेंटिक है, परखी गई है। साइंसदानों ने, इल्म वालों ने परखा है, परख के देख चुके हैं। बहुत ज्यादा मैं इस बात पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह लिखा है हमारे गुनाहों के लिए मरा है और दफन हुआ। किसके मुताबिक? और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और ये बात शागिर्दों और 500 लोग इस चीज के गवाह हैं, अवलीन गवाह, जिन्होंने उसके साथ रफाकत रखी जब वो मर के जी उठा था। एक और हवाला हम पढ़ेंगे जो कि तिमोथियस के खत में है, दूसरा तिमोथियस और उसका 3रा बाब है और 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, यानी खुदा के कलाम की बात हो रही है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है, ऑथेंटिक है ये। और यहाँ पर मैं खुदावंद की सलीबी मौत के बारे में क्योंकि बात करने लगा हूँ, इसलिए मैंने ये 2 हवाला जात पढ़े, क्योंकि जहन में आता है कि साढ़े अकीदे के मुताबिक ये सब कुछ, और इस तरह हर एक का अपना अपना अकीदा है, हर को अपनी अपनी जगह ठीक है, यह जहन चाहता है जो असी दुनिया च रह रहे हैं। लेकिन यह नहीं कि तुसी यकीन रखते हो, बल्कि यह कि कलाम मुकद्दस दे मुताबिक उस सलीब पे मरे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज़बूर की किताब जो बड़ी ऑथेंटिक है, क्योंकि गैर कौमों के नज़दीक वो बड़ी काबिल कदर है। ज़बूर 22 अगर आप निकालें तो वहाँ पर, अब मैं नहीं चाहता कि आप हवाला पढ़े, सब मिलकर देखें। अभी हमने क्या देखा कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ है। मुझे एक शख्स जो, जब मैं जा रहा था खिदमत के लिए, उस वक्त मैंने इंटीरियर पंजाब में जाना था, वो मुझे अपनी बातें बताने लगा। उससे मेरे हाथ में बाइबल देखी तो वो मुझे बहुत सी बातें बताने लगा कि जो बाइबल मैंने पकड़ी हुई है या जो मैं यकीन रखता हूँ वो गलत है, और वो मुझे और बात बता रहा है। और मैंने फ़ौरन ये ज़बूर निकाला। ये ज़बूर 22 बच्चों को भी याद करा दें, क्योंकि अगर यीशु मसीह से 1000 साल पहले दाऊद बता रहा है कि वो सलीब पर मरेगा,
तो फिर बात सच्ची है। ज़बूर 22 की पहली आयत में दाऊद नबी को पहले से ही रूह कुद्दस ने बता दिया कि यीशु मसीह जब सलीब पर होगा, निजात देता जब सलीब पर होगा, तो वो कहेगा कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि बच्चों, ज़बूर 22 की पहली आयत ही यही है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गल पक्की हो गई। 7वीं और 8वीं आयत के मुताबिक दाऊद को पहले ही बता दिया था खुदा के रूह ने, और लिखवा दिया था कि मसीह जब दुख उठाएगा तो उसकी तहकीर की जाएगी, उसे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, और यहां तक कहा जाएगा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा ले, अगर तू इतना ही है तो अपने आप को बचा ले। ये सारी बातें जो होने को थी वो पहले से दाऊद लिख रहा है। और 15वीं आयत अगर ज़बूर 22 की आप पढ़े तो वहां खुदा का रूह दाऊद पर जाहिर कर रहा है कि मसीह जब सलीब पर होगा तो उसका बदन बिल्कुल खुश्क हो चुका होगा, ठीकरे की माने खुश्क हो जाएगा। और ज़बूर 69 साम 69 में भी उसने ऐसा ही कहा कि उसे अंदराइन दी जाएगी, वो सिरका जो उसे पिलाया गया, उस सिरके के बारे में भी दाऊद नबी को ज़बूर की किताब में रूह कुद्दस ने बता दिया था कि मसीह जब दुख सहेगा तो उसे सिरका पिलाया जाएगा। आप हैरान होंगे कि अगर ज़बूर 22 की 15वीं आयत पढ़ें, 17वीं 17th वर्ष, 16वीं और 17वीं आयत अगर पढ़ें बच्चों, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का जिक्र किया है, मगर डिटेल ये वाली नहीं दी कि उसके हाथों में कील ठोके गए थे। गो कि ये बात ऑब्वियस है कि रोमी जो ये सजा थी उसमें जो मुजरिम होता था उसके हाथों और पाँव में कील ही ठोके जाते, या ऐसे ही उसे लटकाया जाता था ताकि उसको लटकते हुए भी तकलीफ हो। ये बात तो है, लेकिन इंजीली बयानात में हमें ये बात नहीं मिलती। ये बात हमें कलाम में अगर मिलती है तो वो दाऊद नबी ने बताई है। यीशु मसीह से 1000 साल पहले वो ज़बूर 22 की 17वीं आयत में लिख रहा है, वो मेरे हाथों और पाँव में कील ठोकते हैं। जोरदार ताली हो जाए खुदा उनके जलाल के लिए। बच्चों, आप हैरान होंगे, आप में से किस किस ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है, या जीसस की वो मूवी जिसमें जीसस को स्लीप पे चढ़ाया जा रहा है, आपने देखी? आपने वो याद है ना, वो रूमी फौजी उसके कपड़ों को उन्होंने आपस में बांट लिया था। ये बात जो अंजीली बयानात में भी लिखी है, ये भी दाऊद नबी को खुदावंद के रूह ने पहले से बता दी। और वो 18वीं 19वीं आयत में लिखता है दाऊद रूह कुद्स की रहनुमाई में कि मसीह की पोशाक बांट ली जाएगी, वो मेरी पोशाक को आपस में बांटते हैं। और यसाया 49:15 बड़ी अहम है। वहां पर एक बात है जो खुदावंद पूछता है, क्या माँ, ऐसा मुमकिन है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? तो क्या जवाब है? बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन आगे लिखे, हाँ शायद वो भूल जाए मगर मैं तुझे ना भूलूंगा। और आगे लिखा है, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, कि उसके हाथों में वो जो कील ठोके जाएंगे वो कील जख्मों का निशान नहीं है, वो मेरी और तेरी सूरत है जो उसने अपने हाथों में खुदवा ली है। उसकी ये बात यसाया पर जाहिर हो रही है। बहुत अहम है एक यसाया का 53वां बाब। बच्चों, आइज़ाया चैप्टर 53 तो आज भी यहूदी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देते, क्योंकि वो अगर वो पढ़ें तो वो सवाल पूछते हैं कि ये किसके बारे में है, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना जो चश्मदीद गुआह थे उन्होंने नहीं सलीबी मौत का के बारे में डिटेल्स बताई जितनी डिटेल में दाऊद और यसाया ने बता दी। 1000 साल और 750 साल पहले ये दोनों नबी मौजूद हैं और मसीह की सलीबी मौत के बारे में एक्यूरेटली लिख रहे हैं। मैं आपको बता ये रहा हूं कि वो जो पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक सलीब पर मरा, वो वाकई सच्चा है। एक छोटी डिटेल भी वो लिखा है, जब उसने ये महसूस किया, जान लिया कि सब नबूतें पूरी हो गई हैं, तो उसने कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। उसका ये कहना भी नबूतों की तकमील थी। माइन्यूट डिटेल, किसी शक में कोई ना आपको डाले, यीशु मसीह वाकई सलीब पर मरा है और मर के जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। जोरदार तालीम है।
मैं आपको 53वें बाब की डिटेल्स पूरी नहीं पढ़ा सकता। दूसरी आयत के मुताबिक यसाया को पाक रूह ने पहले से बता दिया था कि मसीह का चेहरा बिगड़ जाएगा। जिस्मानी चेहरा तो बिगड़ा था, मगर वहां पर उस चेहरे की बात है जो रूहानी सूरत। जब हम कहते हैं ना कि हम खुदा की शबीह पर, खुदा की सूरत पर बने हैं, तो इस फेस की बात नहीं, अंदरूनी फेस की बात है। अंदरूनी शबीह, आपकी रूहानी शक्ल, आपकी नेचर, आप खुदा की सूरत पर बने। जैसा वो है रूहानी तौर पर, वैसा आपको बनाया गया। मगर वो सूरत बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि बिल्कुल ही बिगड़ गई। मगर खुदावंद खुद आ गया, और यसाया पहले से बता रहा है कि कुछ हुस्न जमाल नहीं रहेगा मसीह का जब वो सलीब पर होगा। इतनी रूहानी बदसूरती किसी की ना हुई जितनी मेरे और आपके मसीह की। क्यों? क्योंकि हम में से हर एक तो अपने अपने गुनाह की वजह से बदसूरत है या था, मगर मसीह ने हम सब के गुनाह अपने पर उठा दिए और सबकी तारीकी अपने ऊपर ले ली। और वो खूबसूरती जो रूहानी, जिसको देखकर फरिश्ते भी अपने चेहरे को छुपाते थे, आज वो इंतहाई बदसूरती में बदल गई। वो इसलिए बदसूरत बन गया ताकि मैं और आप दोबारा खूबसूरत बन सकें उसके लहू के वसीले से। तिरपनवें बाब की, बच्चों इधर देखें, मैं बड़ी आपको जबरदस्त बात बता रहा हूँ। जीसस को जो सलीब पे मारा था, वो पहले से खुदावंद ने अपने बंदों को हजारों साल पहले बताया था कि निजात दहिंदा यीशु जब आएगा तो उसके साथ क्या क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। और 53वें बाब की तीसरी आयत के मुताबिक उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसे उसके शागिर्द भी छोड़ जाएंगे, वो अकेला रह जाएगा। मरदूद का मतलब है रद्द किया हुआ। वो आदमियों में हकीरों मरदूद, उसे हकीर जाना जाएगा। जो सबसे ऊपर है उसको सबसे नीचे समझा जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं, इसको तो हर कोई रौंद कर जा रहा है। और वो छोड़ दिया जाएगा। वो इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि खुदा बदी को नहीं देख सकता, और जब बहैसियत इंसान उसने मेरे गुनाह उठा लिए तो फिर उसे छोड़ दिया जाना कानूनी कार्रवाई जरूरी थी। वो इसलिए छोड़ दिया गया ताकि मैं छोड़ा हुआ ना रहूं, ताकि तू छोड़ा हुआ ना रहे। हालेलुया। ये मैसेज पूरी रात तक भी सुनाया जा सकता है। लिखा है उस पर सियासत हुई। यसाया को किसने बता दिया कि पूरी कैंपेन सियासी, जैसे आजकल भी चलती है, पूरी उसके खिलाफ सियासी मुहिम जोई की जाएगी। और उनका ख्याल था कि हमने बड़ी तरकीब से उसके शागिर्द को खरीदा है और उसके जरिए हमने उसको पकड़ा है, जबकि वो वहां मैं हूं कहता है और वो सब गिर जाते हैं। वो बताता है कि तुसी नहीं मैनू पढ़ रहे, मैं आप गिरफ्तारी दे रहे हैं। उसने कहा था मुझे अपनी जान देने का इख्तियार है और उसे वापस लेने का इख्तियार। एक वाहिद जिसने अपनी रूह खुद बाप की सुपुर्द की है। ये भी ज़बूर 31 में आप हर इतवार को तकरीबन गाते हैं, सौंपदा हाँ रूह अपनी तेनू ऐ सच्चाई। ऐ भी नबूवत सी दाऊद नू खुदा दा रूह दस रहा सी कि निजात देंदा जब सलीब ते होएगा ते अपनी रूह बाप दे सुपुर्द कर रहा होएगा। हालेलुया। आप सब कहें मैं सच्चाई पे खड़ा हूं, मैं कलाम पर खड़ा हूं, मैं चट्टान पर हूं, मुझे कोई आंधी नहीं गिरा सकती क्योंकि मैं सच्चाई पर हूं। उस सच्चाई का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह का मर के जी उठना यही इंजील है। अगर कोई आपसे कहता है कि इंजील बदल गई तो उसको असल में इल्म नहीं है। इंजील का मतलब खुशखबरी है, उसको नहीं पता। वो इसलिए कह रहा है, वो उसके ज़हन में है कि इंजील एक किताब है। हाँ, इंजील एक किताब है जिसके अंदर इंजील है। इंजील यानी खुशखबरी एक किताब है, और उसको खुशखबरी या इंजील कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर खुशी की खबर है। और वो खुशी की खबर यही है कि यीशु मसीह हमारी खातिर, पूरी दुनिया की खातिर आ गया, सलीब पर मर गया, मर के जी उठा। यही तो इंजील है। पैदाइश से शुरू करके मुकाशवा तक ये इंजील सेम ही है जो सब नबियों ने बताया। उन्होंने बताया कि ऐसा होगा, और नए अहदनामे के खुदा के खादमों ने लिखा, कंफर्म किया कि हाँ वो जेड़ा कहते रहे सन 80 गवाह वो ही होया है। और आज वो नजात सारी दुनिया च फैल गई। मैं चाहता हूं कि आखिरी बात ध्यान से सुने, इसके बाद दुआ होगी। कितना टाइम है साढ़े कोल करते हैं? अच्छा है, उन कड़ी मेरे को हटा दो।
ठीक है, आखिरी बात मैं बता रहा हूँ बच्चों, खुदा की हजूरी के बारे में ये बात है। सारे बच्चे इधर देखें, खुदा की हजूरी दो तरह की है। एक है उसकी आम हजूरी जो हर जगह वो मौजूद है, ठीक हो गया। दूसरी उसकी खास हजूरी है जिसके बारे में उसने कहा था जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच में हूं, ठीक हो गया। ये उसकी खास हजूरी। अब सुने, ये खास हजूरी हैकल के अंदर अहद के संदूक में थी। बच्चों कहां थी खुदा की खास हजूरी? अहद के संदूक में। हम उस तक नहीं पहुंच सकते थे, मना था, आगे पर्दा लगा हुआ था जो बता रहा था कि अंदर जाना मना है, अगर कोई जाएगा तो वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। वहां जहां हम नहीं जा सकते थे उसके बारे में हिस्कियल कहता है कि वही हजूरी दरिया बनकर बाहर निकल आई। जब यीशु ने सलीब पर जान दी बच्चों, तो आपको याद है वो जो कर्टन लगा हुआ था जुदाई का, वो फट गया। यीशु मसीह के लहू में इतनी कुदरत है कि आज हम खुदा की खास हजूरी में बैठे हुए हैं, वो अवेलेबल है। जो कोई चाय पिए, अगर मैं यहाँ पर, अगर आप में इसको प्यासा हो वो आगे पिए ही ना, अगर उसको पानी दिया जा रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है। खुदावंद ने तो काम कर दिया, उसने अवेलेबल, जो हो नहीं था सकता वो उसने कर दिया। अब हमें उतना ही करना है जो हो सकता है, और वो क्या है? उसने और पियो, जो कोई प्यासा आए और आप हयात को ले। वो हजूरी बच्चों जो जहां हम नहीं जा, सारे बच्चे तो देखें, हेलो इधर इस तरफ मेरी तरफ मुंह करो, को बाद में संभालो। खुदा की वो हजूरी जिस तक हम नहीं जा सकते थे, यीशु मसीह के लहू ने वो जुदाई दूर की। अब वो हिस्कियल कहता है कि वो दरिया बनकर कौमों कबीलों तक वो दरिया पहुंच गया जो खुदा की खास हजूरी का दरिया था। आज सियालकोट में भी मौजूद ना जगह की कैद है। तुम सोचते हो कि इतने नहीं इतनी बरकत मिल सकती, बाद चर्च जो इबादत होगी उत्थे ज्यादा बरकत मिल सकती। उन्हें क्या है ना, जहां कहीं, तो जहां कहीं का मतलब है जहां कहीं 2 या 3, आज ज्यादा लोग ने इसलिए ज्यादा बरकत मिले नहीं, 2 या 3 भी काफी है। अगर उसके नाम से और ईमान से जमा है तो बरकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, क्योंकि कुव्वत मुफ्त मिलेगी, अवेलेबल है, क्योंकि उसने मुमकिन किया है। उसका सलीब पर मरना और जी उठना जो किताब मुकद्दस के मुताबिक है, वो खुदा की हजूरी को हमारे दरमियान ले आया है। अब हम बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, जितने बच्चे 5 ईयर के हैं, 6, 7, 8, 9, 10 ईयर के हैं, 11, 12, 13, 14 तक, वो सारे खड़े हो जाए। ना तो आपसे आयत सुनी जाएगी, ना